अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन 10 रेज़ टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूटन मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज़। सो स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपल फार्मूला पुट के Q इज इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमारे पास होता है 1.6 10 रेज़ टू पावर 19। सो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1.6 कूलम हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 microcoulomb and 8 microcoulomb repel each other with a force of 14 Newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each of them, then the force between them will become. So स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपल 14 न्यूटन फर्स्ट केस में फोर्स दी गई है। के की वैल्यू होती है 1/4 बाई एप्सिलॉन एंड चार्जेस हमारे पास गिवन है Q1 प्लस 3 एंड Q2 8 माइक्रोकूलम। सो स्टूडेंट, इसका भी सोल्यूशन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सेकंड केस में हमारे पास चार्जेस जो हैं वो उसके बारे में उन्होंने कहा कि -5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो दोनों में ऐड हुआ है। तो अगर -5 को +3 में ऐड करें तो -2 माइक्रोकूलम आएगा। सो Q1 सेकेंड केस में हमारे पास -2 माइक्रोकूलम होगा और +3 माइक्रोकूलम Q2 होगा, क्योंकि -5 को 8 में प्लस करेंगे तो 3 माइक्रोकूलम आएगा। सो स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास -10 न्यूटन सिंपली फोर्स आ जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ F is the force between two part charges submerged in a medium of dielectric constant K, then on removing the medium the force between them becomes. So स्टूडेंट, सिंपली इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स आफ्टर रिमूविंग द मीडियम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, F इज इक्वल टू F डैश डिवाइडेड बाय K। तो अगर हम F डैश वो फोर्स वो होगी, F डैश वो वाली फोर्स है जो आफ्टर रिमूविंग द मीडियम हमारे पास आएगी। सो सिंपली F डैश इज इक्वल टू KF या FK, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी आफ्टर रिमूविंग द मीडियम। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस टू बिकम डबल देन द कूलम्स फोर्स विल बी। सो स्टूडेंट, सिंपली कूलम्स फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला, कूलम्स लॉ हमारे पास होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, फोर्स जो है यहाँ पर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर डिस्टेंस डबल होगा तो कूलम्स फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, F/4, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 कूलम एंड प्लस 6 कूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इफ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस द फोर्स विल नाउ बी। सो स्टूडेंट, सिंपली हमें पता है कि पॉइंट चार्ज +2 चार्ज है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि -2 कूलम चार्ज जो है वो दिया जाएगा। तो सिंपली +2 चार्ज जो है कूलम चार्ज विल बिकम न्यूट्रल विद -2 कूलम चार्ज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्स लाइज। सो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स जो हैं वो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सो जो के की यूनिट्स होंगे उनको इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स आ जाएंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Next MCQ, the existence of an object is primarily because of. Students, simply matter is composed of atoms and existence of atoms is primarily due to electric forces present in it. So option B, electric force. Which one is short as for the presence of charge on a body? So repulsion is the short as for the presence of charge on a body. बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर हम अट्रैक्शन के केस में देखें तो अट्रैक्शन जो है वो अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के दरमियान भी डेवलप हो सकती है। इंडक्शन की वजह से अगर हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे तो इंडक्शन की वजह से उसमें भी चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। बट रिपल्शन के केस में ऐसा नहीं होता, रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ चार्ज बॉडीज़ के दरमियान ही डेवलप होगी। सो ऑप्शन बी, रिपल्शन इज़ द शॉर्ट एज फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू, F1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनाइट चार्ज शीट एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड between two oppositely charged plates, then which statement is correct? Student, simply electric field intensity in case of infinite charge sheet is equal to surface charge density divided by 2 epsilon naught, and electric field in case of two oppositely charged plates is surface charge density divided by epsilon naught. So दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो सिंपली हमें पता है कि E1 इज इक्वल टू 1/2 E2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द जीरो फील्ड स्पॉट इन केस ऑफ 2 unequal and opposite charges exist. Option B is correct, between the charges but closer to the smaller charge, because in this case zero field location cannot be present between the two charges, as electric field intensity starts from positive end and ends up at negative end.
So it must be on the either side of the smaller charge or between the charges but closer to the smaller charge. Option B. Next MCQ है, two positive charges Q1 is equal to 16 microcoulomb and Q2 is equal to 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter. The distance of zero field spot from smaller charges. स्टूडेंट सिंपली इसका सोल्यूशन भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं. लेट्स कंसीडर E1 इज इक्वल टू E2. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. और अगर हम वैल्यूज़ पुट करें के मल्टीप्लाई बाई 16 माइक्रोकूलम चार्ज पुट करें डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इसको इक्वल कर दें E2 के इक्वल के मल्टीप्लाई बाई 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स के है. और वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर आएगा एक्स या डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 2 मीटर. स्टूडेंट्स ये 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो 16 माइक्रोकूलम ग्रेटर चार्ज के लिए और हमने बताना है स्मॉलर चार्ज 4 माइक्रोकूलम के लिए. तो अगर सिंपली 3 माइनस एक्स की जगह हम 3 माइनस 2 पुट करें तो हमारे पास 1 मीटर आंसर आ जाएगा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 1 मीटर इट इज़ फॉर 4 माइक्रोकूलम चार्ज. नेक्स्ट MCQ है, the field strength between two oppositely charged parallel plates is E. If the distance between the plates is half and potential difference is double, then the electric field strength becomes. So electric field strength हमारे पास होते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा R. कंडीशन गिवन है कि डिस्टेंस हाफ कर दिया गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस डबल किए तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 डेल्टा V बाई डेल्टा R. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 4E. नेक्स्ट MCQ है, द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 हमारे पास गिवन नहीं है. इस 2 न्यूटन फोर्स गिवन है. द डिस्टेंस बिटवीन दम इज 3 मीटर. व्हाट इज द चार्ज Q2? सिंपली फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास Q2 के लिए आ जाएगा 1 10⁻³ कूलम. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Next MCQ, Coulomb's force. So Coulomb's force depends on magnitude of the charges and it also obeys inverse scalar. So all of these options are correct. Option D. Next MCQ, charge Q is divided into two parts Q1 and Q minus Q1. What is the ratio Q divided by Q1 so that the force between the two parts placed at a given distance is maximum? So students, 2:1 option B is correct because if the charge Q is divided into two equal parts, the product of these parts and the electric force between them will be maximum. नेक्स्ट MCQ है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिव्स द यूनिट ऑफ. सो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होते हैं इज इक्वल टू F बाई क्यू. और अगर हम करें F बाई ई करें तो हमारे पास इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा. और चार्ज के लिए हमारे पास यूनिट होता है कूलम. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. गिव द यूनिट्स ऑफ चार्ज. Next MCQ, the work done in carrying a unit positive charge from one point to the other in an electric field keeping the charge in equilibrium is called electric potential difference. Option B is correct. Next MCQ, which statement is true for two oppositely charged metal plates? So अगर oppositely charged metal plates होगी तो उनकी electric potential जो है वो zero होगी at the midpoint of the plates and potential difference is constant between the plates and electric field is constant between plates. So all of these options are correct. All of option D is correct. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R जो कि कांस्टेंट होगी एंड डेल्टा V अगर हम देखें तो वो हमारे पास माइनस E डेल्टा R वो भी कांस्टेंट होगी. और अगर मिड पॉइंट पर देखें तो हमारे पास V पोटेंशियल पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव पोटेंशियल KQR माइनस KQR तो वो हमारे पास हो जाएगी 0. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट MCQ है, इफ़ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज़ मूव्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन कूलम through a distance 5 meter, the potential energy gained by the charges. So students हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई क्यू. डेल्टा U हमने फाइंड करना है तो हम सिंपली डेल्टा V की जगह E डेल्टा R पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाई Q कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 जॉल. 5 कूलम मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर इज इक्वल टू 250 जॉल. ऑप्शन बी. Magnitude of a point charge is doubled and the distance of a point from point charge is half, then electric potential and electric field becomes. स्टूडेंट यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम. सो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ बाई R. सो स्टूडेंट्स पॉइंट चार्ज जो है वो डबल कर दिया गया है एंड डिस्टेंस हाफ कर दिया गया है तो हम सिंपली फार्मूला लगा के इसे देखेंगे. सिंपल भी हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 8 टाइम्स हो जाएगी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है, अ पार्टिकल कैरिंग अ charge of 10 electron E falls through a potential difference of 5 volt. The energy gained by it is. So students simply energy का फॉर्मूला होता है QV. So हमारे पास चार्ज है वो 10E है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 5 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट MCQ है, a capacitor has charge 50 microcoulomb when connected to a battery. When a dielectric is placed between the plates, 120 microcoulomb charge flows through the battery. The relative permittivity of dielectric constant is. So students, हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C इज इक्वल टू Q बाई V. सो अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V, और ये हमारे पास इक्वल होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. बट जब अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे सेकंड केस में तो हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A K बाई D. सो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 बाई C2 इज इक्वल टू 1 बाई K. एंड यहाँ से अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3.4, ऑप्शन C. नेक्स्ट MCQ द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर. सो स्टूडेंट्स, नेट चार्ज कैपेसिटर पे 0 होता है, ऑप्शन C. नेक्स्ट है, a proton has a mass of 1.67 10 raised to power minus 27 kg and charge 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. If the proton is to be accelerated through a potential difference of 1 millivolts, then the kinetic energy is. स्टूडेंट सिंपली हमारे पास फॉर्मूला आता है एनर्जी के लिए QV. हमारे पास चार्ज जो है वो 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम गिवन है, और 1 मिलियन वोल्ट्स जो है वो 10 raised to power 6 वोल्ट के बराबर होगा, जो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है. सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 10 raised to power minus 13 जॉल, ऑप्शन A इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है, when two charges are of equal magnitude Q, force they exert on each other is F. When one of the charge is double, the 2Q charge exerts a force of 2F on charge Q. The force exerted by charge Q on 2Q is. Students, we know that Coulomb's force is a mutual force. So if a 2Q charge exerts a force of 2F on charge Q, the force exerted by charge Q on 2Q will also be the same 2F because it is a mutual force. Option D is correct. क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है तो जो 2Q चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगी Q पे, तो Q भी वही फोर्स लगाएगा 2Q पे, 2F फोर्स लगाएगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट MCQ, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अगेंस्ट द पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2QV, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Q square by 2C and also represented by CV square by 2, but it is not represented as given in option D. So option D is correct. U is equal to Q square divided by 2C. Next MCQ, if the potential difference across the two plates of a parallel plate capacitor is double, then its energy stored in it will be. Students, हमारे पास सिंपली एनर्जी अगर हम देखें तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू 1/2CV स्केयर. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो पॉइंट टू बी नोटेड, स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डबल किया जाएगा तो एनर्जी जो है वो स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है, इफ अ 10 farad capacitor is have energy content of 20 joule, it must be placed across the potential difference हो. सो स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, सो इसमें भी सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू 1/2CV स्केयर. एनर्जी जो है वो 1/2CV स्केयर की इक्वल होती है. यहाँ से अगर हम V फाइंड करें जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा स्केयर रूट 2E डिवाइडेड बाई C. वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 volts, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Capacitance with there is 10 farad. If a dielectric of relative permittivity is equal to 100 is inserted, then new capacitance will. Students, simple as we know, capacitance in a medium is equal to relative permittivity multiplied by capacitance in a vacuum. Values put करेंगे, 100 multiplied by 10 is equal to 10,000 farad. Option A. Next MCQ है, if a 2 microfarad capacitor has a charge of 20 microcoulomb, the potential difference between the plates is. So students, as we know, Q is equal to CV. Potential difference find करना है तो V is equal to Q by C आ जाएगा. So वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट MCQ है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इज इक्वल टू. स्टूडेंट्स, इसमें भी वही सिंपल फार्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू CV. कैपेसिटेंस गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6 एंड वोल्टेज गिवन है 12. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.4 10 रेज़ टू पावर -5 कूलम, ऑप्शन डी. Next MCQ, the space between the plates of a capacitor is filled by a dielectric constant K, the capacitance of the capacitor. So students, as we know, capacitance in a medium is equal to A epsilon naught K divided by D, and capacitance in a medium is directly proportional to K, जैसे कि फॉर्मूले में हमें पता चल रहा है. So the capacitance of the capacitor increases by a factor of K, option C.
Next MCQ, the capacity of a condenser in which a dielectric of dielectric constant 5 has been used is C. If the dielectric is replaced by another with dielectric constant 20, the capacitance will become. Student, इसमें simple formula as we know capacitance is equal to K epsilon naught A divided by D and C1 by C2 is equal to K1 divided by K2. ये हमें formula से पता चल रहा है, तो values put करेंगे तो हमारे पास C2 आ जाएगा 4C, option C. Next MCQ, what is the area of the plates of a 3 farad parallel plate capacitor if the separation between the plates is 5 mm? Students, as we know C is equal to epsilon naught A divided by D and अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो आ जाएगा CT डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और वैल्यूज़ पुट करेंगे 5 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.69 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर एरिया. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Next MCQ, electrostatic force is a dash force. Students, as we know electrostatic force may be attractive or repulsive because charges जो हैं वो प्रेजेंट जो उसमें होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Next MCQ, when one electron is placed towards the other electron then the electric potential energy of the system is. Students, एज़ वी नो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. सो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के नियर प्लेस किया जाएगा देन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्सेस दोनों में डोमिनेट होगी. सो टू ब्रिंग देम क्लोजर वर्क इज़ डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. थस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज. ऑप्शन सी, बिकॉज वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द टू negative charges close to each other. Next MCQ, two charges sphere of radii 10 cm and 15 cm are connected by a thin wire. No current will flow if they have. So students, अगर उन दोनों के सेम पोटेंशियल होगा तब करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट तो सिर्फ तब फ्लो होता है जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं. तो अगर सेम पोटेंशियल होगा ऑप्शन ए, देन नो करंट विल फ्लो. Next MCQ, potential due to a charge Q at distance 1 meter is 5 volt, at distance 3 meter will be. Students, as we know V is equal to KQ by R और अगर हम दो पोटेंशियल्स हमें गिवन है तो V1 डिवाइडेड बाई V2 और दूसरी साइड पे भी इक्वेशंस को कंपेयर करके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल V2 आ जाएगा 5/3 वोल्ट. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी. अगर कोई नहीं भी समझ आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.